कानून के रखवाले हैं, सच्चे रखवाले हैं। ऐसा करो, इनका देखे हो भागे ना औकात तुम्हारे खुद के पैर कबर में लटके हुए हैं। हाँ, ये है घर मालकिन यानी प्रधानिन की तरफ से 31 रुपए का पुरस्कार है पार्टी में। तो दिलर साहब, दिलर साहब, दिलर साहब, दिलर भाई सुनिए। राजू, हर जगह पढ़े लिखे का तकमाश किया कर। ठीक है, ठीक है। ये लोग उस काबिल नहीं है, इनसे मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। क्यों बे जेलर? जेलर बे, तो एक काम कीजिए, थोड़ी गोपनीय बातें हैं। जेल से हम कैसे छूट जाएंगे? जेल से कैसे छूटेंगे? कुछ और बताओ। जेलर बे, हथकड़ी खोल बे। अरे शाबाश शाबाश शाबाश। और भागना नहीं। कहाँ भाग गए? अरे भाग, अबे इधर आ बे। शाबाश, बेबे करके हमारे हौदा बढ़ा दिया। अरे तुम्हारे जैसों का ओहदा बढ़ाना हमारा काम है। क्यों बे? शाबाश शाबाश। लेकिन इतनी देर से हम बेबे तुम्हें लगा रखे हैं और तुम खुश नहीं हुए हमसे। खुश तो है, क्या करें? अगर खुश होते तो अब तक ये हाथ में हथकड़ी कैसे होती? कहते भी हो, कैसे खोल? तो जल्दी खोलो रे यार, हाथ दर्द कर रहा है। मगर भागना नहीं। अबे भाग कर कहां जाऊंगा? जेलर के बच्चे, ए मुंशी रामलाल के बच्चे, खड़ा हो जा। इधर आ। जेलर बे, इधर आ। अब दोनों, अब सुनो। हम साले तुम्हारे कफन का इंतजाम करके जा रहे हैं। अब हम यहां से चले जाएंगे, तुम्हें गवर्नमेंट छुट्टी नहीं दे रही ना। अब साले हमेशा हमेशा के लिए बकरियां तुम्हें खत्म कर देते हैं, तुम्हें खत्म कर देते हैं। तुम्हें नहीं मारेंगे। चलो छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो, बुढ़ा जेलर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन सुनो, मेरे जाने के बाद जो मैं कहूंगा तुम वही कहते रहोगे जब तक मेरी आवाज सुनाई पड़े। बोलो। हाँ हाँ, बहुत ठीक कहता है। इन्हें बांध दो, दोनों को बांध दो उसी में। अगर ऐसे भाग जाएंगे तो ये नौकरी का सवाल है। तुझे बांध चले जाएंगे, समझ के मजबूर हो गए हैं। ठीक है, चल। आगे गोली मार दे। सुनो, जहां तक मेरी आवाज सुनाई पड़े, मेरे जाने के बाद तुम क्या कहोगे हम बताते हैं। दाल भात माठा, दाल भात गोझा, शक्कर पूड़ी माठा। गुरु कृपाल साला आता होगा, हमें दुल्हनिया लाता होगा। जब तक मेरी आवाज सुनाई पड़े। और बुढ़िया का काजल, बुढ़िया का काजल शुरू हो जाओ। काजल, काजर, काजर। हाँ, दाल भात गोझा, शक्कर पूरी माठ, दाल भात गोझा, शक्कर पूरी माठ। मास्टर साला आता होगा, हमें दुल्हनिया लाता होगा, बुढ़िया का काजर।
यही कहोगे। दाल भात भोजा, शक्कर पूरी माठा, गुरु कृपाल साल आता होगा, गुरु प्रकार गुरु कृपाल आता होगा, बुढ़िया का गोबर, गाजर गाजर। जब तक मेरी आवाज दाल भात गोजा शक्कर पूरी माठा, दाल भात गोजा शक्कर पूरी माठा। गुड़िया गाजर अबे साले, इस थाने का इंचार्ज मैं है कि गुरु है? आए, कुर्सी कैसे बंद गई? निकाल। अबे यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ कि गुरु है? अबे थाना की पैखाना में वही जाले जाले डाकू बांध दी हमका, अबे डाकू कैदी कहाँ गए? हमका बांध के साथ पेल गए। क्या भाग गए? कैसे भागे वो लोग? पूरी बात बता। क्या कर रहा था तू यहाँ? ड्यूटी देरी लगाई गई थी, क्या क्या कर रहा था तू? सर बतला रहे हैं सर। सर हम यहाँ बैठ के हमारी नींद चपा ली और हमका सारी बांध दी और बांध के हमसे कहीं जाऊं कहो। अबे हम इंस्पेक्टर को क्या बोलेंगे? कोतवाल साहब आएंगे तो उनको क्या जवाब देंगे हम? अब सर हम क्या करें? अब साले तेरी नौकरी तो गई। नहीं साहब ऐसा मत करो सर। चल, कहीं दूर नहीं गए होंगे, चल पीछा करते हैं, चल। राजू भी जेल में, काल सिंह भी जेल में। अब चलो महाराज के पास और महाराज जौहर सिंह से सारी रियासत लिखाऊं अपने नाम और सुमन और शांति से अपनी शादी रचाऊं। अगर इनकार करे महाराज तो उसी वक्त उनका भी नामो निशान मिटा दो, फिर जिंदगी ऐसा आराम से हमारी कटेगी। अब मजा आएगा। दरबारी, अरे दरबारी, सो गया था क्या? नहीं, अब दरबारी होगा सरकारी। देख अभी सरकारी नहीं, महाराज के पास चलना है और महाराज का काम तमाम करना है। फिर हम महाराज और हम मंत्री। एक मतलब नंबर आ गया। क्यों नहीं? कहते हैं नेकी करो तो जूता खाओ, बेईमानी करो तो बाबू कहलाओ। आज का जमाना यह कहता है कि जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद करो। सही कहा तुम। लेकिन हम महाराज बने तो हमारे साथ ऐसा मत सोच लेना। अरे वह तो बनी न बात, हम हो तो महाराज का वो बना। यानी हमें मार कर अब चाहे जौन दना बनी, बनब तो है। पहले आप बनाओ तब तो, वही के बाद में फिर जौन वही देखा जाए। आधे तो हम बन चुके हैं, आधे हुई, अब थोड़ा सा बाकी है बस। महाराज का खून आओ मेरे साथ। चलो।
दरबारी जी महाराज। देखो, मैं आराम करना चाहता हूँ, अगर कोई आए तो अवश्य सोच। ठीक है महाराज, आप आराम करिए, अगर कोई आवश्यकता होगी तो हम बुला लेंगे। खड़े हो जाओ महाराज। आज मैं तुमसे कुछ कहने आया हूं। गुरु कृपा से शमशीर वो भी मुझको दिखाकर आखिर बात क्या है, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे सारे दरबारी बिक चुके हैं, ये पुलिस वाला भी बिक चुका, ये तुम्हारा नौकर भी बिक चुका। अब ये तुम्हारे कुछ नहीं, सब हमारे हो गए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि महाराज जौहर सिंह का दिया हुआ हुक्म कोई ना करे। ध्यान से मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहते हो? तो उम्र भरे राज करता महाराज बने, उम्र भर राज करता। महाराज बने, आज से खत्म तेरी कहानी हुई, सारी जागीर लिख दो अब मेरे नाम तुम, आज से ये हमारी तुम्हारी नहीं। तो क्या इसी के लिए मैंने पाला तुझे, जो कि हावी हुआ मेरी जात में, दुष्ट कुत्ता कमीना, और मैं देखा नहीं ताकि छोड़ा नहीं अपने बेटे को। न देखा है और न देखोगे। गुरु कृपाल सिंह, ये मत भूलो, क्या ये जितने हैं उतने में ही रहो। मैंने तुम्हें क्या नहीं किया? कहते हैं अपने रुआवा को नहीं विश्वास करना चाहिए, अगर वो टूट जाता है तो बलतोड़ बना देता है। और तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया। महाराज, तुम्हारी बेटी सुमन हमें बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उससे कहा कि मेरे साथ प्यार कर लो, शादी रचा लो, इनकार किया तो वो तो झूठा था सब कुछ। तुमने हमारी बात मानकर जल्लादों के हवाले कर दिया, लेकिन जल्लाद भी उसे नहीं मारे। सुमन और कालसी की बहन शांति दोनों मेरे कब्जे में हैं, और दोनों के साथ शादी रचाऊंगा और कन्यादान तुम करोगे। हरामजादे, तू क्या सुमन से शादी रचाएगा? तेरी औकात क्या है? जो मर गई तू उसे ख्वाब में भी नहीं पाएगा। हुक्म दीजिए महाराज, ये सब बिक चुके हैं, चलो उतार लो पहले, ये सब कुछ उतारो। अरे ले जाओ, ले जाओ इन्हें, पहले ले जाओ, वही जिंदान में उतरवा लेना, ले जाओ वही। अब जाओ, सुमन और शांति को घसीट कर अब मेरे पास लेके आओ। सुमन को यहाँ पर। शांति तो राजू के कब्जे में थी, वो राजू से प्यार करती थी। सुमन मेरे कब्जे में है, सुमन को फिर लेके आओ मेरे पास। ठीक, अभी लेके आ रहा हूँ।
मेरी बुलबुल क्यों आंसू बहाती हो? ये आंसू बहुत कीमती हैं। ये ले, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ गुरु कृपाल से होगी, और ये आंसू बहाना छोड़ो। मैं शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। ये तो पूछो कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तुम्हारे भैया कहाँ हैं, ये नहीं कहाँ है? मेरे भैया कहाँ है और मेरे पिताजी कहाँ है? तुम्हारे भैया की हो गई फांसी। नहीं! क्योंकि क्या हुआ? क्योंकि तुम्हारे भैया नहीं, वो एक खूनी था। काल सिंह की मां का खून कर दिया है और महाराज ने उसे फांसी दे दिया, और महाराज को हमने फांसी पे चढ़ा दिया। अब हम यहाँ के महाराज बन गए हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ है। ये दरबारी तुम्हारे थे, ये पुलिस कर्मचारी थे। अब पूछो इनसे। क्यों इंस्पेक्टर साहब? मान जाओ। अरे कौनो कमी है नहीं, मास्टर है, प्रिंसिपल है भाई, मान जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं। अब मेरी बुलबुल, शादी का जोड़ा पहन लो और मंडप पे बैठ जाओ, बस। कभी नहीं, क्यों ना मेरी जान ले ले, लेकिन कभी नहीं ऐसा हो सकता। ये सब कुछ तो तुम्हारे वजह से, तुम्हारा भाई मारा गया, बाप मारा गया, तुम्हारी वजह से काल सिंह का घर बर्बाद हुआ, और तुम्हारी मैं जान कैसे ले सकता? तुम चाहो तो मेरी जान ले सकती हो। तुम्हारी तरह तो जो ना नजरें उठा के देखेगा, मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। देखना चाहती हो? मास्टर, आखिर क्यों इतना पाप और जुल्म कर रहा है? बस तुम्हारे गोरे गोरे गालों का कसूर है। नहीं। मैं तो एकदम मजबूर हूं। तो मेरी बात मान लिया होता तो सब के सब जिंदा रहते। चलो हम तुम्हें जिंदान में दिखाते हैं तुम्हारे बाप की कैसी हालत है। वो एक एक टुकड़े को परेशान है, पानी मांगता है तो हमारे आदमी उसे क्या देते हैं जानते हो? पानी के बदले मार देते हैं। खाना मांगता है तो जानवर का मांस देते हैं। मैं तेरे पैर पड़ती, मेरे पिताजी को छोड़ दे भगवान के लिए। तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, हमें दिल में है। अब गुरु गए लइके हैं हाँ महाराज के पास। हाँ। हमका लागत महाराज के पास न ले या जाइए, सार महाराज के लाए कहाँ ले जाई? न ले जाइए आप। वहीन गली में हमका लागत इसार मास्टर मास्टर हमका लागत छीन रहे हो। आओ देखा जाए। आओ चली। महाराज आप झूठ हमसे बोल रहे थे कि सुमन को मैंने जल्लादों के हवाले कर दिया, लेकिन सुमन तो जिंदा है। धोखा तुमने मेरे साथ किया था, तुमने दोस्ती में बाधा तुमने डाला था, हमने नहीं। सुमन की जब तुमने फांसी दे दिया तो सुमन कैसे जिंदा है बताओ? हरामजादे,
मैंने तेरे कहने से अपना पूरा परिवार बिखरा दिया। सुमन को मैंने जल्लाद के हाथ दिया था, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूं किस वास्ते बच गई है। लेकिन बच गई मेरी बेटी तो मेरा सौभाग्य था हरामजादे, मेरा सौभाग्य था बेटी। पिताजी, ये कमीना, ये साजिश रचने वाला और कोई नहीं बल्कि यही है। उस दिन जब तुमने मुझे जल्लादों के हाथों भेजा था, ये कमीना मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन काल सिंह ने आकर मुझे बचा लिया था। बेटी सुमन, मैंने इसी के कहने से तुम्हें गलत समझा और इसी हरामजादे के कहने से मैंने अपने बेटे राजू को जेल भिजवा दिया। लेकिन आज मुझे एहसास होता है कि गंदी नाली के कीड़े गंदी नाली में ही रहना चाहिए। लेकिन मैं बहुत मजबूर हूं। महाराज मजबूर नहीं, आजाद हो जाओगे। बस सुमन की शादी मेरे साथ कर दो, आजाद हो जाओगे। तो मेरी बेटी की शादी करेगा? ऐसा कभी नहीं होगा। जो सोचता है तेरा कभी ख्वाब नहीं पूरा होगा। शांति को भी घसीट के लेके आओ। तेरे पास थी शांति, कहां है? हमारे आदमी चारों तरफ फैले हुए हैं, उसे ढूंढ निकालेंगे, ढूंढ निकालेंगे। कहां भाग के गई थी? मेरे आदमी ने ढूंढ लिया ना तुझे। जाओ चुंदर लेके आओ, सुमन के ऊपर डालो, क्योंकि लाल वस्त्र में शादी करना अच्छा नहीं है। वो काले वस्त्र में शादी करना अच्छा नहीं, इसके सर पे लाल वस्त्र डालो। और नवा पंडित को बुलाओ, हमारी शादी धूमधाम से हरामजादे, कुत्ते, तेरा सोचा हुआ काम कभी नहीं पूरा होगा। पिताजी, मैं इस कुत्ते के साथ शादी कभी नहीं करूंगी। नहीं बेटी, ऐसा कभी नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। इस हरामजादे के साथ शादी तुम्हारी नहीं होगी बेटी। महाराज को बांधो और ये दोनों को लाओ। 4 खंबे गड़े, 5वां कहाँ है? 5वां अंदर है। खंभा कहाँ अंदर है? अंदर है, लावे के हैं। क्या लेके आओ। अगर सबने इनकार किया तो तुम्हारी नजरों के सामने महाराज का खून कर दूंगा। मैं इसी वक्त खून कर दूंगा महाराज का। भगवान के लिए मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए, आप जो कहोगी वो करूंगी। हाँ हेलो हेलो, श्रीमान देखो घर मालकिन जी, उनकी तरफ से 10 रुपया की इनाम आ रहा है। उनकी फरमाइश है कि सुमन के साथ शादी मास्टर साहब की नहीं होगी। हमका लागत प्रधान करिएगा। ना उनको बुलाओ, जाओ उनको बुला के लाओ दरबारी। हाँ श्रीमान सेवक यही डेरा निवासी, उनकी तरफ से 20 रुपया का व्यवहार पार्टी को से धन्यवाद। देखिए मुझे छोड़ दी और जान जाओ ना, उनको बुलाओ और पंडित को बुलाओ। और ये दोनों की एक ही साथ गांठ जोड़ो और एक ही साथ दोनों को भंवरी कराओ।
अरे हमारे साथ और किसके साथ? नवनीवा तो करवावे गए हैं, अबे क्या करवाओगे? बियाह करवावे गए दूसरे जगह। ऐसा बोल तो बोल रहा करवाओगे। ये क्या है? यहाँ आगे घोड़ी। हाँ कहाँ गए रहे? करवावे कहाँ? अरे बिया करवा गए ना अरे कहाँ कहाँ? ठाकुरन किया ठाकुरन खिया करवा। हाँ तब हियो करवाओ। हिया हाँ का? हिया दू इकट्ठा है। अच्छा औ का? ठीक है। मास्टर जी नवनीवा आ गए। नवनीवा अरे यार ये नौन तो और स्मार्ट लगती है। अरे नौवा कहाँ से लेके आया इसे? काहे यहू तो करेगा मन का। ऐसा न करो ठाकुर साहब, नहीं दूजे के लेके जाती सर हम होगा चाहत हुआ ऐसा तो कैसा न करो। जब उनकी भावना पर रहे ना तो पीछे तुम भी रहना, तीनों की भावना साथ पड़ जाए। चलो गाड़ी जोड़ो। मास्टर साहब जल्दी कराओ भैया, नहीं भद्दरा लागे वाला। भंवरी भाई एक दुल्हा से कह दो दुल्हनवा के लिए देख। पहली भंवरिया हो रही है, पहली भंवरिया हो रही है, और रामा दूसरी भंवरिया हो। भंवरी भाई दुई, भंवरी भाई दुई तो दुल्हावा से कह दो दुल्हनवा के लिए छुई। दूसरी भंवरिया हो रही है, दूसरी भंवरिया हो रही है, और रामा तीसरी भंवरिया हो। अब बिटिया भंवरी हो गए तीन। भंवरी भाई तीन दुल्हावा से कह दो मांग लिया कौनो चीन। रामा तीसरी भंवरिया हो रही है, तीसरी भंवरिया हो रही है, और रामा चौथी भंवरिया हो। अब बिटिया भंवरी भाई चार, भंवरी भाई चार, भंवरी भाई चार तो दुल्हावा से कह दो दुल्हावा से कह दो बिटिया का दिए मार। चौथी भंवरिया हो रही है, चौथी भंवरिया हो रही है, और रामा पांचवी भंवरिया हो। अब बिटिया भंवरी भाई पांच, भंवरी भाई पांच तो दुल्हावा के निखरी कांच। पांचवी भंवरिया